हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स नोवा। आई एम नवप्रीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन, जिसको हम फटाफट से इसकी एक ही वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन की सभी फॉर्म, सभी टाइप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, वो किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो एक ही है। वेरिएबल आपको पता होगा जो भी हमारी इक्वेशन में एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होता है वो वेरिएबल होता है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है। अब जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो हमारे इसमें जो है हमारे ए बी सी वो वेरिएबल नहीं है, वो है हमारे कांस्टेंट नंबर्स। और यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ए है, ये बी है और ये सी है। इस फॉर्म में हमारी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है। अब हम आज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और मेन बात ये कि इसको लीनियर इक्वेशन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होती है, मतलब कि उसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि एक्स की कोई भी पावर नहीं है और जिसकी कोई भी पावर नहीं होती उसकी डिग्री 1 होती है। तो इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 3 होती है तो वो क्यूबिक होती है। एनी वो अलग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन है। तो देखो, जब जैसे कि हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है आज, इसके लिए सिंपल से आप एक कंसेप्ट याद रखिए कि जैसे हम मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, सॉल्व नहीं करते। मैंने बहुत सारे देखे हैं, उनको समझ नहीं आता। सिंपल एग्जांपल से आप समझे इसको कि जैसे कि कहीं पे हम जा रहे हैं, सपोज करो कहीं पे लाइन बनी हुई है किसी चीज़ के लिए, एक जेंट्स की लाइन है, एक लेडीज की लाइन है। तो ऐसे ही हम जैसे कि जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर आप उसको समझोगे तो आप इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। एक लाइन लेडीज की है और एक जेंट्स की है। अगर कोई जेंट्स अपनी लाइन से लेडीज वाली लाइन पे चला जाता है तो क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है। उसको वापस उसी की लाइन में भेजेंगे, और जैसे का तैसे तो नहीं भेजेंगे, उसको चेंज करेंगे। जी हाँ, वही चेंज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारी साइड है ये वेरिएबल की साइड रहेगी, और इक्वल टू के साइन के बाद की जो साइड है वो कांस्टेंट यानी कि नंबर्स की साइड रहेगी, जो हम वैल्यू निकालेंगे। अब कोई भी नंबर जो अपनी साइड में नहीं है हम उसको उसकी साइड में लेके जाएंगे तो उसमें चेंज होगा। उसने गलती करी है तो चेंज तो होगा ही। तो चेंज क्या होगा कि अगर कोई नंबर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कि जो भी अपनी लाइन से दूसरी लाइन में गया उसको वापिस से उसी की लाइन में भेजेंगे। और ऐसे तो है नहीं, एक तो उसमें होगा चेंज यानी कि उसका साइन चेंज होगा। दूसरी बात, उसको ऐसे तो है नहीं कि आगे खड़ा कर देंगे, चाहे वो बीच में से निकला हो चाहे वो आगे से निकला हो, लेकिन जब वो अपनी साइड जाएगा तो वो सबसे पीछे ही खड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखनी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ। कई बार नंबर जैसे कि ये 3 हम इस साइड लेके आते हैं कि ये यहाँ पे ये वेरिएबल की साइड है, ये सही है अपनी साइड, ये यही रहेगा। ये इस साइड ये नंबर की साइड है तो ये 5 इसी साइड रहेगा। ये अपनी साइड है तो ये आगे ही रहेगा। और ये नंबर ये इस साइड लेके आएंगे तो इसके आगे प्लस है। जो भी नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो उसी का होता है, तो उस साइन को उसके नंबर के साथ ही रखा करो। ये प्लस का 3 है तो इस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा।
यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि ये इसको 3 - 5 लिख देते हैं इधर। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जो पहले से अपनी साइड है उसी को आगे रखना है, और जो दूसरी साइड से जाएगा नंबर वो पीछे ही जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ताकि आप इसको भूले ना। तो अब देखो कि 2x = 5 - 3 2। सबसे पहले तो जो भी प्लस माइनस में नंबर्स होते हैं हम उनका ट्रांसपोज करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में वेरिएबल के साथ होते हैं सबसे बाद में उनको लेके जाते हैं। अब 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे, जिसके बीच में कुछ भी साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आके डिवाइड में होगा। तो x = आ जाएगा हमारा 2y, y का मतलब डिवाइड ही होता है। तो 2 से 2 हमारा हो जाएगा कट, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अलग टाइप के और एग्जांपल्स करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप है, हम हर एक टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टाइप करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर। अभी देखिए हम करते हैं अलग अलग टाइप की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व। जैसे कि हमारी एक टाइप ये है, एक टाइप तो हमने जो सिंपल थी शुरू में जो फर्स्ट एग्जांपल किया था वो बिल्कुल सिंपल थी। अब हम करते हैं इस टाइप की, कई बार इक्वेशन होती है और वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है y। देखो वेरिएबल मैं अलग अलग ही लूँगी क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल कुछ भी नंबर हो सकती है, लेकिन हमारा सॉल्व करने का तरीका एक जैसा रहता है। जैसे कि अभी है इसमें y। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है दोनों की अपनी अपनी साइड है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों को अपनी ही साइड रखना है। तो हमने मेन तो यही करना है कि जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल की साइड और कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड ही रखें। तो देखिए जो पहले से ही अपनी साइड है उसको आगे ही लिखोगे, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि ये 2y है, ये अपनी ही साइड है, हम इसको 2y को लिख देंगे। इस साइड से इस y को हम अपनी साइड लेके आएंगे, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। ये प्लस का y है, ये इस साइड आके माइनस का y होगा इक्वल टू। अब ये कांस्टेंट की साइड है। अब कांस्टेंट की साइड में जो पहले से ही नंबर अपनी साइड में ये 10 है, प्लस का 10, इसको जब आगे लिखेंगे तो प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता, इसको लिखेंगे पहले। अब जो इस साइड हमारा कांस्टेंट है वो है हमारा -5। ये अपनी साइड नहीं है तो हम इसको अपनी साइड उसकी साइड भेजेंगे। तो देखो ये -5 में पहले तो करेंगे चेंज इसका साइन, अपनी साइड नहीं है तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो जो -5 है वो प्लस का 5 करेंगे और 10 के हम लिखेंगे पीछे अपनी लाइन जो नहीं है उसको जब उसकी लाइन में भेजेंगे तो सबसे पीछे ही जाएगा वो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो -5 हो जाएगा प्लस का 5 और 10 के पीछे ही लिखना है। 2y - y इक्वल टू 10 + 5 15। ये आ जाएगी हमारे y की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे इस टाइप की इक्वेशन है जिससे 6/5 a - 3 = 6। अब मैंने वेरिएबल लिया है a। अब देखो कि इसमें हमारे वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन है, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल के साथ कोई होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमें सोल्व तो एज इट इज़ करना है, जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा। अभी देखो सबसे पहले ये 6/5 ये लिखेंगे हम इक्वल टू 6 पहले से ही अपनी साइड है तो इसको पहले लिखेंगे। -3 अपनी साइड नहीं है कांस्टेंट, तो हम इसको कांस्टेंट की साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। जो ये माइनस का साइन है ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 6 के पीछे लिखेंगे। जो अपनी साइड नहीं है हम उसको जो पहले से ही अपनी साइड है उसके आगे नहीं लिखेंगे, उसके पीछे लिखेंगे और साइन चेंज करना नहीं भूलना। तो ये आ जाएगा हमारा 6/5a इक्वल टू 6 + 3 9। अब
मतलब ये जो 5 है वो बाय में है। बाय का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड और बाय में लिखना एक ही चीज़ होती है। तो जो बाय में है 5 वो इसका मतलब है वो डिवाइड में है, 5 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। जैसे कि हमारा, मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जो नंबर प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस में वो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में वो दूसरी साइड डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये 5 डिवाइड में है तो 6a = 9 मल्टीप्लाई 5, ये 5 इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6a = 9 5 जा 45, a = 45, ये 6 मल्टीप्लाई में a के साथ, तो ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर नंबर कट होते हैं तो उनको कट भी करना है। ये दोनों नंबर 3 की टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15/2 ये रहेगा हमारा आंसर। कई बार आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देते हैं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी अगली टाइप के सम करते हैं। जब कई बार हमें इस टाइप के सम दे देते हैं तो इनको देख के बच्चों को लगता है ये तो कैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन सेम ही प्रोसेस रहता है। आइए हम करते हैं सॉल्व इनको। ये 3/2x ये वेरिएबल है और इस साइड भी हमारा एक वेरिएबल है x/4। तो ये दोनों नंबर हमारे इस साइड होने चाहिए वेरिएबल की साइड, और ये कॉन्स्टेंट हम इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे रहेगा हमारा 3/2x, और ये इसको हम पहले ही लिखेंगे, और ये x/4 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का x/4 आ जाएगा। इक्वल टू जो अपनी साइड है पहले से ही उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे है 6, क्या 6 है अपनी साइड? नो, -6। मैं पहले ही बार बार बताती हूँ कि नंबर को उसके साइन के साथ ही पढ़ा करो। -6, तो -6 है तो ये -6 ही लिखेंगे हम आगे, क्योंकि ये पहले से ही अपनी साइड है तो यही आगे रहेगा। और ये 4 है, ये 4 अपनी साइड जाएगा तो ये प्लस का 4 है, ये इस साइड आगे हो जाएगा माइनस का 4। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारे बाय वाले नंबर है, बाय वाले का मतलब है फ्रैक्शन, जो p/q फॉर्म में होते हैं वो हमारी फ्रैक्शंस होती है। और जब हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि दोनों फ्रैक्शन है तब भी एलसीएम लिया जाता है, चाहे एक फ्रैक्शन है और एक सिंगल नंबर है, होल नंबर है, तो भी एलसीएम लेके ही सॉल्व होता है फ्रैक्शन के साथ। तो ये दोनों नंबर फ्रैक्शन है हमारी, तो एलसीएम लेंगे जब भी फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस किया जाता है तो एलसीएम लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 और 4 का एलसीएम होगा हमारा 4। मैंने आपको एलसीएम करना भी सिखाया था, बिना हम इस तरीके से सॉल्व किए माइंड में ही एलसीएम कैसे निकालोगे ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। इसमें एलसीएम रहेगा हमारा 4। 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 3 जा 6, साथ में x माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज सेम ही लिख दिया। इक्वल टू ये दोनों नंबर माइनस के हैं, जब सेम साइन होते हैं मीन्स दोनों माइनस के हैं या दोनों प्लस के, तो प्लस ही होता है। और आंसर के आगे साइन कौन सा लगता है? अगर दोनों नंबर प्लस के थे तो प्लस का आंसर, दोनों नंबर माइनस के है तो माइनस का आंसर। ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस होंगे, 10 बनेगा, और दोनों माइनस के थे तो -10। 6x माइनस x हो गया हमारा 5x इक्वल टू -10, और बाई में 4 भी था, इसका मतलब है 5/4x भी लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो जैसे कि हमने इससे पहले वाले सम में किया था, या तो आप पहले 4 को इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर हम 5 को लेके जाएंगे। लेकिन दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पूरी फ्रैक्शन को एक साथ भी इस साइड लेके आ सकते हो। आपको पता है 4 बाय में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो वो बाय में जाएगा। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जो भी फ्रैक्शन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होती है उसको हम एक साथ ही दूसरी साइड लेके जाएंगे, और जब हम
नंबर के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। अब आप सोचोगे कि रेसिप्रोकल कैसे होगा, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 4 बाय में है वो मल्टीप्लाई में होगा, ऊपर 5 मल्टीप्लाई में है तो 5 बाय में होगा। दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 5 बाय 4x इक्वल टू -10 है, ये 5 बाय 4x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होगा -10 जो मल्टीप्लाई में होता है नंबर वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाता है। जो 5 बाय 4 मल्टीप्लाई में अगर हम पूरी फ्रैक्शन को देखें तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। अब इसमें जब हम डिवाइड वाले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस फ्रैक्शंस को करना सॉल्व सीखते हैं, तो जब डिवाइड का साइन बीच में हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन करते हैं। तो क्या होता है कि जो डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वही तो हमने लिखा है। तो हम इसको इतना सब कुछ सोल्व करने की बजाय हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 ऊपर मल्टीप्लाई में 5 नीचे, मीन्स इसका रेसिप्रोकल लिखा है। अब आपको पता है हम कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया ये 5 बाई 4 तो हम इस साइड ले आए, तो ये x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4 2 जा 8, और माइनस का था एक नंबर तो माइनस का 8, x इक्वल टू -8 रहेगा हमारा आंसर। आप इस मेथड से भी आप समझ सकते हो कि आगे से हम इसको पूरी फ्रैक्शन को एक साथ ही मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके लिखें। अब हमारी आती है इस टाइप के सम। अभी हमारा वेरिएबल है b, तो अब देखो कि जब भी हमारे इस टाइप के सम आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि दोनों साइड बाय में लिखे हुए नंबर्स, तो आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ और इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ करके हम लिखेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इस नंबर की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं तो जिस साइड का ये नंबर है उसी को उसी साइड लिखोगे, आपने ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखना कैसे भी। तो देखो कि p+4 की मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं, तो p+4 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, इसको ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। इक्वल टू का साइन लगाओगे, 1 की मल्टीप्लाई होगी 2p - 3 के साथ, 2p - 3। 1 की जगह यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है। अभी देखो जब भी बाहर हमारे कोई नंबर है ब्रैकेट के बाहर, तो जब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उस नंबर की मल्टीप्लाई उन सभी के साथ होती है। तो 3 की मल्टीप्लाई p से करेंगे 3p, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12, इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई पूरे नंबर के साथ करेंगे। आपको पता है 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता, वो नंबर खुद ही बन जाता है 2p - 3। तो ये हम अब p को एक साइड करेंगे और कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड, और हम करेंगे सॉल्व जैसे कि हमने पीछे वाले सम्स किए हैं। 3p को हम लिखेंगे यहीं पे, 2p हमारा इस साइड जाके माइनस का 2p हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड हमारा क्या है -3। आपको ये माइनस को साथ में रखना है, तो -3 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये पहले से अपनी साइड है, और इस 12 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 12 है, ये इस साइड आके माइनस का 12 हो जाएगा। 3p - 2p कितना होता है p, 1p। 1 को हम लिखते नहीं है तो सिर्फ p, इक्वल टू दोनों माइनस के नंबर है तो प्लस हो जाएंगे 3 और 12 -15, और ये बन जाएगा हमारा आंसर। p की वैल्यू आ गई हमारी -15। आई होप आपको ये सभी टाइप के सम सॉल्व करने आ गए हों। इस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सभी टाइप्स को सॉल्व करना सीखा है। अगर कोई
किसी भी टाइप का सम रह गया हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।